आइए सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहें, जवाबदेह रहें और विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना हमारे शहीदों ने देखा, मिलकर जिन्होंने इस दिशा में जद्दोजहद की, उन सपनों को साकार करने की, इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिन, सप्ताह, पखवाड़े मनाए जाते हैं। जैसे कि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। जाहिर है राष्ट्र के निर्माण में अध्यापक वर्ग की अहम और नुमायां भूमिका है। श्रोताओ, इस वक्त हमारा सौभाग्य है कि सुप्रभात के लिए बात करने के लिए हमारे साथ है प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो पूर्व हेड भी रहे हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के। यश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद रवि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सुप्रभात के श्रोताओं के लिए। और श्रोताओं, मैं आपसे एक और चीज साझा करना चाहूंगा प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी के संदर्भ में कि हाल ही में प्रोफेसर यश जी 15 से 20 अगस्त 2022 ये नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में रहे, जो एक प्रोग्राम का आयोजन था। वहां पे लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वहां गए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके लिए भी आपको यश जी मुबारकबाद हमारी तरफ से। जी बहुत धन्यवाद। और मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को और अपने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। इसका खासकर जो स्वप्न था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का था, उन्होंने ही ये एक लीडरशिप प्रोग्राम का यो सपना देखा था। प्रोफेसर साहब, इस विषय में हम आपसे तफसील चाहेंगे, विवरण चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज टीचर्स डे जो हम मना रहे हैं, टीचर्स डे के संबंध में हम चाहेंगे कि आप अपने विचार, बहुमूल्य विचार अपने आकाशवाणी जम्मू के श्रोताओं से साझा करें। जी यश। 5 सितंबर का दिन जैसे ही हम सुनते हैं, खासकर जो अध्यापक व प्राध्यापक हैं, जब भी वो इस दिन का सुनते हैं इसके बारे में, तो एक अनायास एक नई फूर्ति हृदय में पनपती है। और याद करते हैं हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनका जन्म इस दिन यानी कि 5 सितंबर सन 1888 में हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस की उपलक्ष्य में पूरे भारत वर्ष में सर्वप्रथम उनके विद्यार्थियों ने आरंभ किया उनका जन्मदिन बनाना। और तब से उनकी भी यही इच्छा थी कि ये केवल उनका जन्मदिन ना होकर पूरे भारतवर्ष में जितने अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जितने गुरुजन हैं, ये दिन उनको समर्पित किया जाए। ये 5 सितंबर का दिन 1962 में ये स्टार्ट हुआ था और आज हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और देख रहे हैं कि चारों तरफ खुशियों की एक लहर अध्यापकों में है और उनके विद्यार्थियों में है। ये एक बहुत ही सौभाग्य का दिन कहा जाता है, माना जाता है। और जैसा आपने खुद भी जिक्र किया कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, शिक्षा के प्रति उनका बहुत झुकाव था। जी बिल्कुल, देखिए उनका ही कहना था कि हम सदैव हर क्षण हर पल कुछ न कुछ नया सीखते हैं और आज हमारा पूरा विश्व जो है वो हमारे लिए एक विद्यालय की तरह है। उस विद्यालय से हम रोज कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ में देखिए वो एक खुद प्रेरणा स्रोत थे, एक प्रगाढ़ विद्वान, उत्कृष्ट व्यक्तित्व, सृजनात्मक लेखक और एक दार्शनिक। उनमें मैं समझता हूँ कि हर प्रकार के गुण थे, हर प्रकार की क्वालिटीज थी। शायद यही एक प्रेरणा स्रोत आज हम लोग उस प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी ऑब्जेक्टिव के साथ और उसी एक विजन के साथ कि क्यों ना हम ऐसे व्यक्तित्व के आदर्शों को लेकर भारतवर्ष को विश्व पटल पर महान बनाने का प्रयास करें। और वो प्रयास तभी बनता है जब शिक्षक और विद्यार्थी, जब इनमें एक समन्वयता बनती है, जब ज्ञान का अर्जन और आगे बांटा जाता है। तो मुझे लगता है कि हर दिन हमारे लिए एक सीख का दिन होता है। ये सीख तभी मिलती है जब हम गुरुजनों के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। इस अवसर पर मुझे याद आता है, गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, 4th चैप्टर और 34th
श्लोक है जी जी। और इस श्लोक को मैं समर्पित करना चाहूंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को और सर्व गुरुजनों को, जिन्होंने इस भारतवर्ष को महान बनाने में अपना योगदान दिया है और भारतवर्ष को विश्व पटल पर वो लेकर गए हैं और अब भी अग्रसर हैं। तो मैं इस श्लोक का वाचन करूंगा और मैं चाहूंगा कि हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति इस श्लोक से कुछ सीखे, जो कि गुरुजनों को, खास तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिनः। यानी कि अगर आपको सत्य का ज्ञान लेना है तो एक आप आध्यात्मिक गुरु या एक गुरुजन के प्रति आप समर्पित हो जाए, ऐसे समर्पित हो पूरी रेवरेंस के साथ, सेवा भाव के साथ, और फिर देखें चमत्कार ये होता है कि वो गुरु जिन्होंने सत्य को देखा है, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, वो सारा ज्ञान आपको बांटेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमारे जो धार्मिक गुरु रहे हैं, संत रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिले। जी। तो आज के संदर्भ में अगर प्रोफेसर साहब हम बात करें, गुरु और शिष्य के संबंध जो है उनमें वही आदर, मान, सम्मान और प्यार का भाव हो, तो इसके लिए आज हमारे शिष्य हैं, उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और जो हमारे गुरु हैं, हमारे अध्यापक हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हों, चाहे वो मिडिल स्कूल पे हों, हाई स्कूल में हों, हायर सेकेंडरी में हों, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जैसे आप पढ़ा रहे हैं, क्या अप्रोच रहनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और यहाँ जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, अध्यापन कार्य चाहे वो प्राइमरी स्कूल लेवल का है, चाहे वो हाई सेकेंडरी में है या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में, अध्यापन होता है। जहाँ से हमारी नींव पड़ती है, हमारा जन्म होता है, काफी सारी सीख जो है वो घर से, माँ की पहले कोख से ही बहुत कुछ कहते हैं कि संस्कार मिलते हैं, और उसके बाद जो घर का वातावरण है, अच्छे वातावरण में अच्छे संस्कार मिलते हैं। बाकी जो हमें गुरुजनों से स्कूल में, विद्यालय में जाकर उनकी दिनचर्या हम देखते हैं, उनका जो प्रेम भाव देखते हैं, उन विद्यार्थियों के प्रति जो उनका समर्पण है, गुरु सब कुछ जो उनके पास ज्ञान और किस प्रकार से छोटे छोटे अनुभव जो उनके अपने हैं और वो विद्यार्थियों में देखना चाहते हैं, विद्यार्थियों को उस प्रकार से वो तैयार करते हैं कि वो भविष्य की चुनौतियां जो है उनको फेस करने में वो सक्षम रहें। देखिए, गुरुजन हमेशा जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको वो दूर करके आपके जीवन को बहुत ही सफल बनाने की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हमेशा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अगर गुरु का ज्ञान हमें स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी लेवल से मिल रहा है, हम भी उस ज्ञान का अर्जन करके उसको दोबारा समाज में उन चुनौतियों का, मानव के प्रति जो चुनौतियां हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की है, चाहे वो पर्यावरण की है, चाहे वो हमारे सोशल सेटअप की है, चाहे वो हम साइंस और प्रौद्योगिकी का जो मानवता के प्रति हम उद्धार करने में जो चुनौतियां हैं, या फिर हमारा जो स्वस्थ जीवन है या वेलबींग है, हम उन चुनौतियों का भली भांति सामना करें, जिससे कि हम सब लोगों का जीवन जो है वो सुखमय हो। अल्टीमेटली रवि जी, मैं मानता हूं कि हम जो भी कार्य करते हैं, अध्यापन करते हैं, चाहे कोई और व्यवसाय में लोग हैं, अल्टीमेटली हमारा गोल होता है हम सबका, हमारा, आपका, सबका जीवन जो है वो सुखमय हो और जीवन का स्तर अच्छा हो। आपके भावों से यही लग रहा है कि आज भी हमारे गुरु द्रोणाचार्य हैं। जरूरत ये है कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपने में अर्जुन के गुण पैदा करें। श्रोता, प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी से की गई बातचीत अभी जारी है। श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे हैं टीचर्स डे के संबंध में, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। प्रोफेसर साहब, जैसा हमने अपने श्रोताओं को बातचीत की शुरुआत में बताया कि हाल ही में 15 से 20 अगस्त सन 2022 को आप नानयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से गए थे। लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम था ये। इस संबंध में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं से अपना अनुभव साझा करें। जो कुछ आपने वहाँ से लिया, प्राप्त किया, ग्रहण किया, वो किस तरह से आप अपने जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएंगे? मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ये परिकल्पना थी कि हमारे जो शिक्षक हैं, जो हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट्स में कार्यरत हैं, उनको एक ग्लोबल विजन के तहत ट्रेन किया जाए। विचारों का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार जब हम प्रत्यक्ष रूप से कुछ देखते हैं, उसका आभास करते हैं, फिर हमें ये लगता है कि क्यों ना उससे हम सीख लेकर भारत
भारतवर्ष में भी ऐसी चीजें जो हम यहाँ लागू कर सकते हैं उनके बारे में सोचा जाए। वहाँ का जो लाभ हमें हुआ है, कोई कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, चेतना, कॉन्शियसनेस कि व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, ये जानना बहुत आवश्यक है। फिर अध्यापक और लीडर्स, इनकी अप्रोच टुवर्ड्स प्रोफेशन होनी चाहिए, वो परिवर्तनकारी होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए। और दूसरा रवि जी, जो बहुत अच्छी बात मैं चाहता हूं कि वो सबके मन में, सब अध्यापकों के मन में वो जाए और विद्यार्थी भी उसको समझे कि हम लोग मेरिटोक्रेसी को हमेशा सर्वोपरि रखें। हमारा मेरिट जो है वो हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। उससे आप देखें कि हमारी क्वालिटी जो है वो अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। हमारी जो परिकल्पना की शक्ति है, जो हमारी विजनरी एनर्जी है, उसको भी हम और दृढ़ करें। उसी से हम लोग अपने भारत में ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकते हैं जिससे हमेशा बहुत पॉजिटिव चेंज आने की संभावना सशक्त हो जाती है। दूसरा एक रवि जी मैं बताऊंगा कि जो आज सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इसके ऊपर कार्यरत हैं कि हमारी जो मेंटल वेलबींग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हेल्थ सिनेरियो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एक शिक्षक अगर स्वास्थ्य के प्रति अपनी मेंटल वेलनेस को अगर बहुत स्ट्रांग रखता है, मुझे लगता है जो उसके विद्यार्थी होंगे वो भी उससे बहुत अच्छी चीजें लेंगे। और जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो आपका प्रशिक्षण है, वो आपको हमेशा सक्षमता की ओर लेके जाता है। आप अपने व्यवसाय के प्रति कितने कमिटेड हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने स्ट्रांग हैं, आपकी पर्सनैलिटी संबंधी चीजें कितनी आइडलाइज्ड हैं, कितनी उसको लोग देखकर प्रभावित हो सकते हैं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है आपकी कल्चरल एक्सचेंज की कैपेबिलिटी, सांस्कृतिक जो आपकी विरासत है उसका आदान प्रदान जब आप करते हैं तो आप अपने देश के बारे में, आप अपने कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में जब दूसरों को बताते हैं और दूसरों की संस्कृति का आप अर्जन करते हैं, सुनते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक सुखद मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में बहुत ही अच्छा आभास फीलिंग पैदा करता है। प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन होता है। फिर हम चाहते हैं कि जो अच्छी चीजें हम यहाँ से लेके वहां जाएं और वहां की जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी क्वालिटीज हैं, हम यहाँ लिखवाएं। ओवरऑल आई वुड सम अप, जो वातावरण, जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, सो दैट हमारा फोकस जो शिक्षा, चाहे वो महाविद्यालय स्तर पर हो या विद्यालयों के स्तर पर हो या विश्वविद्यालय के स्तर पर हो, उसमें लगातार सुधार आ सकता है। साथ ही साथ में भविष्य की जो चुनौतियां हैं, विश्व का भविष्य हम देखते हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या डिजिटलाइजेशन हो, क्योंकि आज डिजिटल के बगैर हम अपने आप को कहें कि हम ऑलमोस्ट पीछे रह जाएंगे। एथिक और जो हमारी सिविक सेंस है उसके ऊपर हम लोगों को बहुत काम करना है। साथ ही साथ में हमें अपने करियर और जो हमारे एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और हमने वहां का तंत्र देखा कि किस प्रकार से वहां एकेडमिया, इंडस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म का नेटवर्किंग है, सशक्त तंत्र उन्होंने बनाया है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में 19th रैंक पे अभी है और एशिया की 3रे नंबर की यूनिवर्सिटी है। वहां पर 3 प्रिंसिपल काम करते हैं, मेरिटोक्रेसी एक हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया और ऑनेस्टी। हम लोगों की जो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी है वो हम लोगों को और ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास, भारतवर्ष के पास बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन हमारे पूरे विश्व में उनकी बहुत कद्र है, पर हम चाहते हैं कि उस मानव संसाधन को वो एनवायरनमेंट मिले, हॉल मिले, सो दैट हम अपने देश के प्रति कुछ न कुछ समर्पण करें। इसको विश्व गुरु बनाने का जो हमारा प्रयास चल रहा है उसमें हम और तेजी लाएं। इसका अर्थ यही हो कुल मिलाकर के कि हमारे अध्यापक जितने अधिक सामर्थ्यवान होंगे उसका लाभ जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे शिष्य हैं, उनको मिलेगा। और भारत जो है वो विकासशील से विकसित राष्ट्र होने में हमारे अध्यापकों की निसंदेह बहुत अहम भूमिका। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, सुप्रभात में आज हम बात कर रहे थे टीचर्स डे के संबंध में और हमारे साथ थे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी। इनका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात